तो डॉक्टर भी उसको एडवाइस कर रहा होता था, भाई अपना वेट कम करो, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, एक्सरसाइज करो। तो एक्सरसाइज से आपको कार्डियक अरेस्ट कभी भी नहीं आ सकता। रिसेंटली आपने देखा शिफाली जरावाला की डेथ हो गई, उससे पहले सिद्धार्थ की डेथ हो गई, दोनों ही बड़े फिट थे। तो ये क्यों रिलेट किया जा रहा है एक्सरसाइज से, वर्कआउट से, जिम से? ये क्या हो रहा है? आपको पता है मेरे घर वालों ने भी मुझे मना कर दिया जिम जाने से। लोगों के दिल में खौफ बैठ गया है, उनको स्ट्रेस होनी शुरू हो गई है। मेरे एक दोस्त ने हरू भरू में जाके ईसीजी करा ली, इको टेस्ट करवा लिया। क्यों भाई, क्यों डर बैठ गया है? ये हार्ट अटैक तो पहले भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं, मगर इसको जिम से क्यों रिलेट किया जा रहा है? तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मेरा नाम है संदील और आप देख रहे हैं मोटू वर्ल्ड। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में फर्क क्या है। हार्ट अटैक अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो कोई भी आपकी ब्लॉकेज हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर हार्ट में नहीं पहुंच रहा होता, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो जाता है। बहुत सारे सिम्टम है उसके। दूसरे हैंड पे देखा जाए तो कार्डियक अरेस्ट वो होता है कि ब्लड फ्लो नहीं पहुंच रहा आपको और सडनली आपका हार्ट बंद हो गया, ब्रेन तक आपका ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, आपका हार्ट काम करना बंद हो गया है। तो इसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। और हमने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा है आजकल जो जिम में कार्डियक अरेस्ट लोगों को हो रहा है। तो लोग इसको रिलेट कर रहे हैं जिम की वजह से कि आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। एक स्टडी हुई अमेरिका में और 16% लोग जो है वो इंटेंसिव ट्रेनिंग करते हुए जिम के अंदर कार्डियक अरेस्ट में चले गए और उनकी सडन डेथ हो गई। तो ये चीज किसी हद तक सही भी है कि लोग रिलेट कर रहे हैं जिम से इसको, मगर आप लोगों को थोड़ा लॉजिकल देखना पड़ेगा कि ये जो हम जिम्स की इतनी सारी वीडियोस देख रहे हैं और लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हम तो सिर्फ वो क्लिप देख रहे हैं, उसके पीछे क्या हो रहा है हमें नहीं पता। ऐसा हो क्यों रहा है? अगर आप उनके बैकग्राउंड में जाएं तो कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो उनको होते हैं, जैसे कि उनको कोई पहले से कार्डियक हिस्ट्री है, जस्ट लाइक उनकी एंजियोप्लास्टी हुई हुई है और वो बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, एग्जॉशन पे जा रहे हैं, बहुत हद तक जा रहे हैं, तो तब कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। या उनको हाइपरटेंशन है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है, मेडिसिन प्रॉपर नहीं ले रहे। या जो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा हाई है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, या वो लोग जो सप्लीमेंट या कोई ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जिसकी वजह से उनका हार्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लोग कैफीन बहुत ज्यादा ले लेते हैं। लोग जब वेट लॉस कर रहे होते तो इनको एक कॉफी मिल गई है, बस सारा दिन वो कॉफी पीते रहते हैं। प्री वर्कआउट में भी कॉफी पी रहे हैं, पोस्ट वर्कआउट में कॉफी पी रहे हैं, सुबह उठ के भी पी रहे हैं, सुबह शाम बस कॉफी कॉफी कॉफी। उसके साथ साथ जो लोग यूज कर रहे हैं योहिम्बिन, सीलेफ्रिन, डायनेफलेहिम या फड्री, और जो लोग एनाबॉलिक स्टीरॉयड की तरफ जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जब मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कर रहा था तो मैंने भी एनाबॉलिक स्टीरॉयड थोड़े बहुत लिए, मगर जो मैं स्टीरॉयड ले रहा था उनके ऊपर पूरी मेरी स्टडी थी। कौन कौन से मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, कौन कौन सी मैं डोजेस ले रहा हूँ, सब मुझे पता था। मैं आपको एक स्टीरॉयड का नाम बताता हूँ, क्लीन बेट्रोल। जब आप वो लेते हैं, वो इंजेक्शन फॉर्म टैबलेट फॉर्म दोनों में आती है, तो वो आपका हार्ट रेट एकदम से इंक्रीज कर देती है। इतना ज्यादा हार्ट रेट इंक्रीज करती है जिसकी वजह से ही आपका फैट लॉस हो रहा होता है। तो अगर आप ऐसी कोई एनाबॉलिक स्टीरॉयड ले रहे हैं, जैसे साम हो गया जो एंड्रोजिन रिसेप्टर पे काम करती है, अगर आप कोई ऐसी एनाबॉलिक स्टीरॉयड ले रहे हैं जो आपका हार्ट रेट बहुत इंक्रीज कर रही है, उनको रिस्क हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा उनको कार्डियक अरेस्ट होगा ही होगा, मगर उनको रिस्क उनका बढ़ सकता है। तो ये खाली जिम जाने से नहीं हो रहा। अगर आप शिफाली जरीवाला की बात करें तो बहुत सारे रूमर्स हैं, वो एंटी एजिंग ड्रग्स यूज कर रही थी। लोग रंग गोरा करने के लिए ड्रग्स यूज करते हैं। लोग कम मिनिमम डोज में एनाबॉलिक स्टीरॉयड यूज करते हैं ताकि हमारा बॉडी फैट जो है वो ज्यादा ना बढ़े। तो हम तो सिर्फ वो क्लिप्स देख रहे हैं, हम तो सिर्फ वो वीडियोस देख रहे हैं, हमें उनके बियॉन्ड नहीं पता कि वो लोग क्या कर रहे हैं ऐसा। एक चीज ये भी थी कि उनको एक एपिलेप्सी का मसला भी चल रहा था। तो
क्या हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है इंसान के साथ वो आपको नहीं पता। हम एक छोटा सा क्लिप देख लेते हैं और हम ऐसा इंज्यूम कर लेते हैं कि यार ये सिर्फ जिम की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये लोग हमें बड़े हेल्दी नजर आते हैं, बड़े फिट नजर आते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला का भी यही था, वो बहुत ज्यादा फिट नजर आ रहा था, एक्सरसाइज करता था, मगर उसका भी रूमर है कि वो भी स्टीरॉयड यूज कर रहा था। तो हम नहीं जानते कि ये लोग कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं या क्या यूज कर रहे हैं। हम सिर्फ एक छोटा सा बस देख के और हमने बस एक इमेजिनेशन बना ली कि यार जिम जा नहीं जाओ, जिम जाने से तो कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। भाई लोगों की जान जा रही है, वर्कआउट छोड़ दो। मेरे अपने घर वालों को भी इस बात का स्ट्रेस है, वो भी मुझे फोर्स कर रहे हैं जिम नहीं जाओ, मगर उनको तो मैंने काउंसलिंग कर दी। और इसी तरह जाहिर सी बात है, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये ऐसा हो रहा होगा कि जिम जाने से मसला हो रहा है, वर्कआउट करने से मसला हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को भी अवेयरनेस हो। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं पिछले दिनों में एक जिम जा रहा था, वहां पर लाइट नहीं होती थी। तो एक दिन मेरे साथ क्या हुआ, मैं वर्कआउट कर रहा था तो लाइट नहीं थी, तो मैं बहुत ज्यादा, मुझे एग्जॉशन होनी शुरू हो गई, मेरे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शुरू हो गई। तो फौरन से मैं जिम से बाहर निकला। अच्छा वहां पर कोई वेंटिलेशन नहीं थी, मैं फौरन से जिम से बाहर निकला, उसकी स्टेयर पे बैठा, थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन किया, देन मैं मूव आउट हुआ अपने घर की तरफ। तो ये भी एक होता है कि जिस जिम में आप जा रहे हैं वहां प्रॉपर पूरी वेंटिलेशन है। फिर लोग पानी का इस्तेमाल नहीं करते जिम में, अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखते। तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना भी बहुत जरूरी है। और नए लोगों के लिए तो आप शुरुआत ही कंपाउंड एक्सरसाइज से करें। कंपाउंड एक्सरसाइज की मैंने वीडियो डाली है, जिसने नहीं देखी तो आप इसको क्लिक करके मेरी कंपाउंड एक्सरसाइज की भी वर्कआउट देख सकते थे। कंपाउंड और आइसोलेशन वर्कआउट क्या चीज है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि एक्सरसाइज से, जिम जाने से कार्डियक अरेस्ट हो रहा है या कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मगर आपको अपना प्रॉपर चेकअप, प्रॉपर फॉर्म में एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत चीजों की नॉलेज, डाइट की नॉलेज, एक्सरसाइज की नॉलेज, आप क्या खा रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप ये आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हेल्दी रहें, क्योंकि जान है तो जान है, वरना जिंदगी बेईमान है। सबसे पहले आपकी जिंदगी है, अपने आप को देखें। आपने सिर्फ फिटनेस की तरफ जाएं, इतना हैवी देख के वीडियोस में, क्योंकि वीडियोस बनाने में वो लोग क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह बना रहे हैं, आपको नहीं पता। सबसे पहले अपनी हेल्थ को देखें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।